दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कहानी तो नहीं बल्कि हकीकत है, जिसका सामना मेरी माँ को करना पड़ा था। और इस हादसे के बाद हम लोग आज भी गांव नहीं जाते हैं, और अगर हम जाते भी हैं तो वहां रात में रुकना हमें मौत को बुलावा देने जैसा लगता है। तो चलिए जानते हैं एक ऐसा सच जिसको बताने से गांव वाले भी कतराते हैं। तो यह कहानी एक गांव की है जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं उस गांव का नाम रिवील नहीं कर सकता हूं, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि यह वही गांव है जहां पे मेरा जन्म हुआ था। तो कहानी शुरू होती है साल 2003 में। मेरे पेरेंट्स को शादी किए हुए 1-2 साल ही हुए होते हैं। सितंबर का महीना चल रहा होता है जो कि काफी गर्मी से भरा हुआ था। मेरी मम्मी हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, जिसमें इंसान पानी तक नहीं पीता है। वह सोचती हैं कि वह रात के 11-12 बजे के बीच में पानी पी लेंगी और फिर अगले दिन व्रत रह लेंगी। तो दोस्तों, हमारा जो गांव वाला घर था वो इस प्रकार का था कि उसका फ्रंट पोर्शन ये है और उसके आगे कुआं है। फिर बीच से एक नैरो हॉलवे टाइप का गया है वरांदा। उसके बाद शुरू हो जाता है बैक पोर्शन। तो गर्मी का मौसम चल रहा होता है और प्यास से बचने के लिए मेरी मम्मी और मेरे पापा डिसाइड करते हैं कि वह वरांदे में अपनी चारपाई लगाएंगे और वहीं पे सो जाएंगे, क्योंकि वरांदा ही एक ऐसी जगह थी जो कि सबसे ज्यादा ठंडक देती थी। यह किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों। मेरी मम्मी की रात में आंखें खुलती हैं और वह पानी पीने के लिए उठने को करती हैं। उसी बीच उनको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे उनकी चारपाई के पास से कोई पास हुआ है। वो देखती हैं कि एक औरत है नीली साड़ी में, जो कि उनकी चारपाई से एकदम पास हुई है। और इस तरह से नहीं कि उसके कदमों की आवाज आ रही हो, वह कुछ इस तरह से पास हुई है कि जैसे वो हवा में उड़ते हुए जा रही है। वह काफी दूर जा चुकी होती है। मेरी मम्मी को सिर्फ उसका बैक दिख रहा होता है, यानी कि उसका चेहरा विजिबल नहीं होता है। मेरी मम्मी और उस औरत में करीब 20 मीटर का फासला रहा होगा। मेरी मम्मी यही सोच रही थी कि इतनी रात में 11-12 बजे घर में कौन आएगा, और वो भी फ्रंट गेट से आता कि बीच में एकदम वरांदे में क्या कर रहा है, और सब तो सो रहे हैं। यह सब मम्मी सोच ही रही थी कि उसी बीच वह औरत उड़ते हुए आती है और मम्मी का गला पकड़ लेती है, और एक हाथ से वह गला दबा रही होती है और एक हाथ से मेरी मम्मी का मुंह दबा रही होती है। मानो ऐसा लग रहा था कि वह यह रात आखिरी रात बनाने के लिए आई है। और उसी बीच मेरी मम्मी को दिखता है उसका चेहरा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो रखी थी और उसकी स्माइल कानों तक फट रखी थी और उससे खून निकल रहा था। मेरी मम्मी का दम घुटने लगा था और उसी बीच वह औरत गायब हो जाती है। पूरे बरामदे में सन्नाटा सा छा जाता है। ऐसा लगता है मानो वहां पे कभी कुछ ऐसा था ही नहीं। वहां पे बची थी तो बस वह ठंडक। मेरी मम्मी ये भी महसूस करती है कि जब वह उनका गला दबा रही थी तो वह हिल भी नहीं पा रही थी और ना ही चिल्ला पा रही थी। यह सब जब उन्होंने मुझे बताया था तो मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या यह कोई स्लीप पैरालिसिस था, पर उसके बाद वह मुझे कुछ ऐसा बताती है जिसके बाद मैं भी आज डाउट में हूं कि क्या वह सच में स्लीप पैरालिसिस था। मेरी मम्मी बताती है कि इस इंसिडेंट के बाद वो तुरंत उठती हैं और पापा की चारपाई की तरफ बढ़ने लगती हैं, क्योंकि पानी की बोतल उनकी चारपाई के पास ही रखी थी। वह पापा के पास पहुंचने ही वाली थी कि वह देखती हैं कि पापा एकदम से उठ बैठे हैं और वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री रोटेट कर देते हैं और मम्मी की तरफ देखकर वही खून भरी स्माइल करते हैं जैसे कि उन्होंने उस औरत के चेहरे पर देखी थी। यह सब देख के मेरी मम्मी जोर से भागती हैं। एकदम वह भागते भागते एकदम से आंगन में पहुंच जाती हैं और पूरे घर को इकट्ठा कर लेती हैं चिल्ला के। पूरे पड़ोसी आ जाते हैं और फिर जब वह डिस्क्राइब करती हैं
कि एक औरत थी जिसकी स्माइल कानों तक फटी हुई थी और उसकी आंखें भी फटी हुई थी और उसने एक नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। तो ऐसा लगता है कि गांव वालों के चेहरे पे मौतम छा गया है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जानने के बावजूद वह बताने से कतरा रहे हैं। मेरी मम्मी रो रही थी पर उनकी आंखों से आंसू ही नहीं निकल रहे थे। अगले दिन से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और 2-3 हफ्तों के इलाज के बाद भी जब उनको आराम नहीं मिलता है तो मेरे बाबा डिसाइड करते हैं कि एक तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। वह तांत्रिक हमारे पूरे परिवार को पहले से ही जानता था। उसको सब पता था कि इस घर में कौन रह रहा है और पहले कौन रह चुका है। उस तांत्रिक से मेरी मम्मी को जानने को मिलता है कि यह सब कुसुम जिज्जी के कारण हुआ है। तो कौन थी ये कुसुम जिज्जी? क्यों वो मेरी मम्मी की जान लेना चाहती थी और क्यों उन्होंने मेरे पापा को पॉजेस करने की भी कोशिश करी थी? मेरे पापा मेरी मम्मी को बताते हैं कि कुसुम जिज्जी उनकी कजिन थी जो कि उनको छोटे से ही माँ जैसा प्यार करती थी। यही सब सुनने के बाद तांत्रिक बताता है कि मेरी मम्मी की नई नई शादी हुई थी और वह मेरी मम्मी को देखने आई थी और मेरे पापा से वो काफी प्यार करती थी, तो इसलिए वह उनको भी अपने साथ ले जाने आई थी। यह सब सुनने के बाद मेरे पेरेंट्स ने उस बरामदे में कभी पैर नहीं रखा। पर बात यह आती है कि सुमन जिज्जी की डेथ हुई कैसे और क्यों मरने के बाद भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तांत्रिक का कहना था कि कुसुम जिज्जी अपने टाइम पर काफी खूबसूरत लड़की थी जिनकी शादी काफी अच्छे परिवार में हुई होती है, पर यह सब सिलसिला ही शादी के बाद ही शुरू होता है। लोगों का कहना था कि कुसुम जिज्जी पर एक चुड़ैल का साया था शादी के दौरान, जिसने शादी के वक्त 7 फेरे उसके पति के साथ ले लिए थे। और अगर कोई आत्मा आपके साथ 7 फेरे ले लेती है तो वह पूरे परिवार को यानी कि पूरे ससुराल को अपने साथ लेकर चली जाती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा था कुसुम जिज्जी के साथ। उनका आतंक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 10 दिन के अंदर वह वापस मायके भगा दी जाती हैं। तो ऐसा क्या किया था इन्होंने 10 दिन में कि ससुराल वाले मजबूर हो जाते हैं। पहले दिन जब कुसुम जिज्जी की शादी होती है और वह अपने ससुराल पहुंचती हैं तो वह अपनी सास को आंखें फाड़ फाड़ के देखती हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो इन्हें खा जाएगी और दिन प्रतिदिन उनकी आंखों का साइज जैसे बढ़ता जा रहा था और एक पल तो उनकी आंख इतनी ज्यादा फट चुकी थी। वह अपनी ननंद को खरी खोटी सुनाया करती और कई बार तो गालियां भी दिया करती। वह रात के 12-1 बजे सबको उठाकर सबके लिए मांसाहारी भोजन बना देती और जबरदस्ती सबको खिलाती भी, जबकि परिवार वेजिटेरियन था। जो कोई उसकी बात ना मानता या तो उसका वह गला पकड़ लेती या फिर उसका सर दीवार पे मार मार के फोड़ देती। सबसे बड़ी दिक्कत तो तब हुई जब 10वें दिन उसने अपने ही पति को 3 से 4 बार चाकू से मारा और उसका हाथ भी काट लिया। यह सब देखने के बाद ससुराल वाले उसको वहां से भगा देते हैं और उसको वापस मायके छोड़ देते हैं। मायके आने के बाद भी उसका बिहेवियर बिल्कुल नहीं बदलता है। कई लोगों का कहना था कि कुसुम जिज्जी को रात के 12-1 बजे लोगों की छत पे मकड़ी की तरह चढ़ते हुए देखा गया है, घरों के पंखों पे या सीलिंग्स पे उल्टा लटका हुआ देखा गया है और कई बार तो रात में रोने की आवाज भी आया करती थी। यह आतंक कुछ हद तक शांत हो जाता है जब पता चलता है कि कुसुम जिज्जी प्रेग्नेंट है। उनके एक लड़की होती है जिस लड़की को हर कोई काफी प्यार करता है सिवाय कुसुम जिज्जी के। कुसुम जिज्जी से हमेशा उस लड़की को दूर रखा जाता था क्योंकि लोगों को लगता था कि शायद इस लड़की की जान को खतरा हो सकता है। पर एक रात कुसुम जिज्जी अपनी लड़की के पास जाती हैं और उसको उठा लेती हैं और उसको उठाने के बाद उसकी गर्दन को पकड़ के और पूरा मोड़ देती हैं और खींच के उखाड़ देती हैं।
और यह सब उसने किया था अपने ही परिवार के लोगों के सामने, जो कि उनको लाइफ टाइम ट्रॉमा दे गया था। आपने कई बार देखा होगा अगर किसी की गर्दन काटी जाती है तो कितना डिस्टर्बिंग लगता है, और उसने तो गर्दन को खींच के उखाड़ा था। सोचो कितना डिस्टर्बिंग रहा होगा। इस सब के बाद कुसुम जिज्जी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। वह पूरे दिन सोती रहती और रात में आतंक काट के रख देती। रात में उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती थी, जिससे वह छतों पर उल्टा लटक लेती थी और पेड़ों तक पे वो चढ़ने लगी थी। और दिन में वह पूरे दिन सोती, मानो ऐसा लगता कि उनकी एनर्जी किसी ने दीमक की तरह चूस ली है। यह सिलसिला हफ्तों चलता है। उसके बाद कुसुम जिज्जी घर के सामने वाले कुएं में डूबकर अपनी जान दे देती हैं। तो कौन थी वह चुड़ैल जिसने कुसुम जिज्जी को इतना मजबूर कर दिया कि वह अपनी ही बेटी की जान ले ले और अपने हस्बैंड की भी जान लेने की कोशिश करे? तो यह कहानी आती है 1970s की, जब मेरे बाबा के भाई की, यानी कि मेरे एक छोटे बाबा भी थे, उनकी शादी होती है और उनकी 2 पत्नी होती हैं। लोगों का कहना था जो उनकी पहली वाइफ होती है कि वह स्टोव में जल के मर जाती है, या फिर कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उसको मारा जाता है। तो उसी की आत्मा चुड़ैल बन के पूरे गांव में लगती थी और वही आत्मा कुसुम जिज्जी पर आ जाती है, जो कि फेरे ले लेती है उनके हस्बैंड के साथ और पूरे ससुराल को और पूरे गांव को ट्रॉमेटाइज्ड करके चली जाती है और साथ ही साथ कुसुम जिज्जी की जान तक ले लेती है। इस चुड़ैल ने एक बार मेरी अम्मा पर भी अटैक किया था। वह एकदम से अम्मा के सामने प्रकट हो जाती है और उनका गला दबा लेती है और उनसे कहती है कि जब मैं जल रही थी तब तुम कहाँ थी? तुम मुझे बचा सकती थी, तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आई? उसी बीच अम्मा का कहना है कि वह जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगती हैं और वह गायब हो जाती है। और जो मेरे बाबा के छोटे भाई थे, जिनकी वह वाइफ थी, उसका नाम चलो हम पप्पू रख देते हैं। तो जो पप्पू बाबा थे, उनकी डेथ का कारण भी यह चुड़ैल बनी थी, यानी कि उनकी पहली बीवी ने ही मरने के बाद उनकी जान ले ली। और यह तो अभी 2018-19 की बात है। वह एक हाईवे एक्सीडेंट में मारे गए, पर उनकी डेड बॉडी से लग नहीं रहा था कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से उनको ऊपर से नोच लिया गया है और उनकी जान ले ली गई है। तो हम कह सकते हैं कि 2 आत्माएं आज भी उस गांव में भटक रही हैं। एक तो इस चुड़ैल की आत्मा और दूसरा कुसुम जिज्जी की आत्मा।